जय माता जी। इसमें ये हमारे इधर खारक बोलते हैं। हमारे इधर तो कम है, कच्छ में ज़्यादा है। ये भी लगाया हुआ है, ये छोटे भाई के पास में ही खेत है, वहाँ लगाया हुआ है। बहुत बढ़िया आती है। ये ताड़िया भी बोलते हैं और खारक भी बोलते हैं, खजूर भी बोलते हैं। ये हमारे फार्म पे ही है और बढ़िया खाने के लिए तंदुरुस्त आती है। और एक जाड़ में कम से कम 5 मण आती है, 100 किलो के आसपास, 100 kg। बहुत बढ़िया रहती है खाने में लिए। और पानी भी इसको कम चाहिए, ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए। और एक जाड़ में 100 kg के आसपास आती है और आगे पीछे पकती है। और खाने में भी इसमें कोई दवाई ववाई नहीं लगाते, ऐसे ही है तो बढ़िया रहती है। 20-20 में रजका भी लगाया हुआ है एनिमल के लिए, गाय भैंस घोड़ा के लिए। ये भी बढ़िया रहता है। तो ये आप भी लगा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते। ये छोटा झाड़ है, वो दोनों बड़ा है, ये दोनों छोटे वाला है। तो बीच में अब कोई भी दूसरा भी लगा सकता है। और ये 1 साल में 1 बार आता है, लेकिन चलता है 2 महीना के आसपास। बढ़िया रहता है खाने में भी। और ये बरसात के आसपास टाइम में पकेगी, अभी तो टाइम लगेगा। एक साल में ये 1 बार ही आती है, लेकिन 3 महीना के आसपास उसको टाइम लगता है पकने में। और ये झाड़ पे पक के खाई गई बहुत बढ़िया रहती है। वो जो आपको बाज़ार से मिलती है वो तो कच्चा उतार के और वहाँ नाइट्रोजन डाल के पकवाते हैं, उसमें कार्बन डाल के। वो इतना बढ़िया नहीं आती है। किसान होता है तो 5 से झाड़ तो लगाना ही चाहिए। वो कोई भी ज़मीन में हो सकती है, कैसी भी होगी, उसमें पानी भी नहीं ज़्यादा चाहिए। कम पानी होगा तो कम आएगा, ज़्यादा पानी होगा ज़्यादा आएगा। लेकिन ये बिना पानी वाली ही है। ये हमारे इधर गुजरात में कच्छ है, वहाँ बहुत है। वो पूरा खेत में लगाते हैं। ये गायों के लिए रस्का लगाया हुआ है। ये भी पेरूड़ी है, हमारे तो इधर पैर बोलते हैं, उसको जामफर भी बोलते हैं। हिंदी में तो क्या बोलता नहीं, मैं बहुत जानता। ये मीठा नीम है, सब्जी में बहुत काम आते हैं। और ना मीठा नीम है, कड़वा नहीं है। दाल भात और सब्जी में ये हमारे डलते हैं। और ये जामफर ही है, छोटे छोटे लगाए हुआ है, 1 साल के आसपास अभी आ गया। और दूसरा ये, आज तो यही बात करनी थी किसान की, कि ये जो पहले सब राजा था, कितना था अपने देश में राजा, वो तो मेरे को मालूम नहीं है। होगा 200-300 राजा अंग्रेजों के राज में। तो वो सब मालिक ही था, उसकी ज़मीन थी। ये सब ज़मीन, सिटी, जायदाद। हमारे इधर पोरबंदर में राणा साहब था, ये जामनगर में जाम साहब था। ये सब ऐसा राजा ही था, उसकी ज़मीन थी, वो मालिक था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सब को, गांधी जी ने ये राजाशाही बंद करवा दिया और आज़ाद करवा दिया भारत को। और सभी है, जिसका खेत था वो उसका मालिक, जो जिसका मकान था वो उसका मालिक, ऐसा हो गया। तब उसने ये वल्लभ भाई पटेल को पहले ही भावनगर का राजा ने सबसे पहले दिया था, कृष्ण कुमार महाराज गोहिल ने, कि मैं आज़ाद कर दूंगा, ये मेरा 1800 गांव है
वो मैं आज़ाद कर दूंगा। पहले वल्लभ भाई पटेल को उसने दिया था कि ये मेरी प्रजा सुखी होगी तो मैं दे दूंगा, तो उसने दे दिया। लेकिन ये स्वराज हुआ तो स्वराज के बाद ऐसा, तब वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि ये सब राजा को हम पैसा दे देंगे, आपकी ज़मीन ले लिया है, आपकी सब जायदाद तो ले लिया है, तो हम आपको ये हर महीने इतना पैसा देंगे। कितना देता वो तो मेरे को मालूम नहीं, दे रही थी सरकार पहले। वो कितना देगी होगा, कोई 50,000 लाख के आसपास एक हर महीने उसको हर राजा को दे रही थी। जब ये इंदिरा गांधी आई और उसके बाद उसने ये कब बंद कर दिया वो तो मेरे को पता नहीं, सब बंद कर दिया है। वो पैसा राजा को नहीं दे रही है, कुछ पैसा नहीं दे रहा है, वो जो होगा वो ही खाएगा। तो ये भाजपा सरकार यही काम कर रही है। अंबानी और अदानी दोनों को ये सब ज़मीन किसानों की, किसान पास से लेके उस दोनों को दे देंगे, और अपनी ज़मीन होगी तो ज़मीन में ये पैसा वो देंगे कि इतना पैसा हम देंगे। आपकी 10 एकड़ ज़मीन होगी तो बोलेगा कि हम इतना पैसा देंगे, 10 एकड़ का 20,000 दे देंगे हर महीने आपको, ऐसा करेंगे। बाद में ये पूरे गांव वाला की ज़मीन ले लेंगे। ये अदानी और अंबानी और दूसरी कोई कंपनी है मोदी के लिए, भाजपा के लिए, सब उसका ही है काम धंधा। ये जो किसान विरोध कर रहा है ना, वहाँ हज़ारों किसान मर गया है, लेकिन वहाँ किसानों को कभी पेपर में नहीं दिया कि ये किसान मरा हुआ है, नहीं देता, क्योंकि सब मीडिया वाला खरीदा हुआ है, सब सरकार के साथ है। तो सरकार उसको बोलती है यही मीडिया में आप बताए तो वही बताते हैं, वो कोई नहीं बताते। वहाँ हज़ारों किसान मर गया है तो कोई नहीं बताते। तो इसीलिए ये आप भाजपा को ऐसा उखाड़ के फेंक दीजिए, मगर अपने को ये मजदूर बनाएंगे, सबको मालिक है ना वो भिखारी बना देंगे, सब किसान को, सब ज़मीन ले लेंगे और 10, 12, 15, 20 साल आपको ये पैसा मिलेगा एकड़ के हिसाब से। और ये 10-15 साल हो जाएगी ना, तब बोलेंगे ये आप किसान है नहीं, हमारे ज़मीन तो हमने ले ली है और आप काम पे लग जाइए, आप मजदूर बन जाएंगे। तो इसीलिए मोदी को फेंकने के लिए ज़रूरत है। जैसे बंगाल में ये दीदी आ गई है तो 200 रुपया का चंपल ही पहनती है और 200-300 की साड़ी पहनती है, तो वहाँ क्यों भाजपा नहीं है? क्योंकि भाजपा को फेंक दिया है, वहाँ का किसान को मालूम है। ये अदानी का कोई गांव है उधर, वहाँ पूरा टैंक बन रहा है, तो किसान से क्यों वो पूरा माल नहीं खरीद के बाहर बिक्री करते? ये किसान की ज़मीन क्यों हड़प कर लेना चाहिए? ये जो किसान बिल में जो ये कायदा बनाया है ना, 3 कायदा, वो वापस लेने के लिए सब किसान बोल रहे हैं ना, ये सही बोल रहा है, कुछ सबको मालूम है। आप कोई भी उसको टेका मत देना, उसको किसान को विरोधी मत करना। आप हो सकता है तो किसान के साथ खड़ा रहिए, किसान के साथ आप खड़ा नहीं रह सकता तो आप चुप बैठिए, तमाशा देखिए, क्योंकि आप एक दिन भिखारी बन जाएगा। जब राजा था ना, तब अपने ही खेत में अब बाजरी लगाते थे, गेहूं लगाते थे, मक्काई लगाते थे, अब खा नहीं सकते थे। उसका आदमी आएगा, उसका जो भाग होगा वो ले जाएगा, उसके बाद अब खा सकते थे। ये ऐसा ही करेगा। ये जो किसान बिल दिया ना, वो बोलते हैं अभी कि जो किसान को करना है वो करे, लेकिन ये किसान के खेत में जो बाजरी होगी, गेहूँ होगी, हर कोई फसल होगी, वो सामने होगी, वो खा नहीं सकेगा, क्योंकि वो किसान का खेत है ही नहीं, कंपनी ने ले लिया और पहले भाड़ा दे गए, बाद में 5-6 साल 10 साल के बाद भाड़ा भी बंद कर गए और बोलेगा ये आप काम पे लग जाइए, काम पे नहीं लगेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सब किसानों को भिखारी बनाएगी भाजपा और नरेंद्र मोदी, सबको भिखारी बना के रखेंगे, बाद में पैसा भी नहीं देंगे। अभी ये बिल पास नहीं हुआ, उससे पहले वहाँ बहुत बड़े बड़े टैंक लगा रहा है ये अदानी वाला, अनाज के लिए भरने के लिए। मैं वीडियो देखा है, आप भी कहाँ देखिए, यूट्यूब में देखा है और न्यूज़ में भी देखा है कि वहाँ अदानी अंबानी बहुत बड़े बड़े टैंक बना रहे हैं और सब किसान की ज़मीन ले लेंगे। गुजरात गवर्नमेंट ने जो सरकारी ज़मीन पड़तर थी राजाओं की, वो ज़मीन तो उसने दे दिया है उसको खेती करने के लिए। बाद में अपनी भी ज़मीन ये भाजपा रहेगी तो ले लेंगे, क्योंकि अपना मजबूरन देना पड़ेगा, आपका कोई माल नहीं रखेंगे बाज़ार में।
आप बिक्री भी नहीं कर सकते और कहाँ भी नहीं आप दे सकते, आप विदेश भी माल नहीं भेज सकते। और वो दोनों ही अदानी अंबानी और दोनों ही खरीदेगा माल और दोनों ही बिक्री करेगा, वो खेती भी वो करेगा, तो हम क्या करेंगे? ये अपने